नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज बेटा हम 8वीं कक्षा की कविता ध्वनि जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है करेंगे। ध्वनि कविता में कवि ने प्रकृति के प्रति प्रेम दिखाया है। उन्होंने अपने काव्य रचना में आने को वसंत ऋतु के आगमन के साथ तुलना की है। क्या कहता है कवि? कवि कहता है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी प्रकृति प्रेमी कवि हैं। उन्होंने क्या कहा है? उनको राष्ट्रवादी कवि के नाम से भी जाना जाता है। देशभक्ति कविताएं भी लिखी है। ठीक ऐसे ही प्रकृति से प्रेम करते हुए भी उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उन्हीं में से एक है, कहते हैं कि कवि कहता है कि मेरा अंत अभी नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी ही प्रवेश किया है, यानी कि मेरा नया आगमन हुआ है, नया जन्म हुआ है। क्यों ऐसे कह रहा है? कहता है मेरे मन में मृदुल बसंत। जिस प्रकार बसंत के आगमन से पूरी प्रकृति सुंदर हो जाती है, हरी भरी हो जाती है, यानी कि प्रकृति के पास बहुत कुछ होता है नया। ठीक ऐसे ही उन जो निराला जी हैं, जब उन्होंने काव्य रचना में अपना पैर रखा है तो क्या कह रहे हैं? कहते मेरे पास बहुत कुछ है अभी। कहते मैंने अभी इसमें शुरुआत की है, अभी मेरे पास बहुत कुछ है। मेरे मन में मृदुल बसंत, मेरे मन में एक मधुर बसंत है जो कि अभी जिसमें फूल खिलेंगे, कलियां खिलेंगी, अर्थात नई नई काव्य रचनाएं होंगी। अभी न होगा मेरा अंत अभी नहीं होगा। फिर क्या कहता है? हरे हरे ये बात, ठीक वसंत के साथ तुलना करते हुए हरे हरे, जब वसंत आता है तो हरे हरे पत्ते खिलते हैं, सभी वृक्षों पर हरे हरे पत्ते आ जाते हैं। डालियां कलियां कोमल गात, डालियां कलियां छोटी छोटी कलियां खिल जाती हैं डालियों के ऊपर, कोमल गात। और तब डालियां कैसे होती हैं? कोमल होती हैं, नाजुक होती हैं, सॉफ्ट होती है। गात मैंने शरीर, कहते उस समय डालियों का शरीर कैसा होता है? कोमल, नाजुक। आपने देखा है डाली शीघ्र ही मुड़ जाती है, इसीलिए कवि ने उसको कोमल कहा है। फिर कहता है मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। कवि का सपना है कि वह बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं करे प्रकृति के प्रेम के प्रति। कहता है मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं अपने सपने को मीठा बनाकर, नाजुक से सपने को, अपने प्यार भरे सपने को क्या कहता है? फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। यहाँ पर ध्यान से देखें, मैं ही अपना स्वप्न, मैं अपने सपने को साकार करूंगा, फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनो। प्रत्युष क्या होता है? फेरूंगा निंद्रित मैंने जो कलियां अभी नींद से भरी हुई हैं, जगह एक प्रत्युष मनोहर। प्रत्युष होता है सुबह, सुबह का सवेर। मैं ही अपना स्वप्न फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, मैं उन सोई हुई कलियों पर हाथ फेरूंगा, जगह एक प्रत्युष मनोहर। मनोहर मैंने मन को मोह लेने वाला, प्रत्युष मैंने सुबह, जो सुबह सवेर होती है ना, कोई आलस नहीं होता, हम निंद्रा से बिल्कुल, निंद्रा हमारी पूरी हो चुकी होती है। तो कवि क्या कहता है कि जिस प्रकार मेरे मन में जो सपने थे, हम नींद में सपने देखते हैं और उनको पूरा करने के लिए सुबह उठते हैं, ठीक इसी प्रकार कवि भी कहता है कि मैं निंद्रा में था, मैंने रचनाएं नहीं की थी, अब मैं क्या करूँगा? अपने इन निंद्रित कलियों को, देखो जो कलियां होती हैं जब वो बंद होती हैं तो निंद्रा में है, खिल जाती हैं तो क्या बन जाता है? फूल। ठीक इसी प्रकार कवि अपने मन की कल्पनाओं को खोल देगा और वो क्या बन जाएगा? फूल बन जाएंगे। वो कैसे? जगह एक प्रत्युष मनोहर, सुबह। प्रत्युष मैंने सुबह, प्यारी सुबह, मनोहर मैंने जो मन को मोह लेती है। फिर आगे क्या कहते हैं? पुष्प पुष्प में तंद्रालस, पुष्प पुष्प में तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि कहता है पुष्प पुष्प में तंद्रालस। तंद्रालस होता है जो सुबह हम जागते हैं, हमारे अंदर थोड़ी सी सुस्ती रहती है, निंद्रा तो नींद हो गई, तंद्रालस क्या होता है? सुबह का आलस। पुष्प पुष्प में कहते फूल फूल में मैं जो तंद्रालस, हमारे मन में थोड़ी सी लालसा, मैंने इच्छा, अभी तक सोने की इच्छा रहती है। देखा है आपने, जब हम सुबह उठते हैं थोड़ा से मन में रहता है कि मैं अभी थोड़ा और सो लूँ, उसको बोलते हैं तंद्रालस, नींद का आलस। कहते पुष्प पुष्प में तंद्रालस लालसा। पुष्प पुष्प में क्या है?
थोड़ा आलस है, खींच लूँगा मैं अपने नवजीवन का अमृत। कहते मैं अपने नवजीवन यानी कि जो सुबह है, सुबह सवेर है, उसको क्या करूँगा, नया जीवन भर दूँगा। जिस प्रकार फूलों में नया जीवन भर जाता है, हम आलस छोड़ देते हैं, बड़ी स्फूर्ति के साथ उठकर अपने दिन के कार्य में लग जाते हैं। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कहते मैं ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार फूल खिल जाते हैं, मैं भी अपने जीवन का जो अमृत है सहर्ष सींच दूंगा। अपने जीवन की अपने पूरी एनर्जी, अपनी पूरी ऊर्जा उसमें लगा दूंगा। कवि क्या करना चाहता है, अपनी कृतियों को अच्छा बनाना चाहता है, श्रेष्ठ कृतियों की रचना करना चाहता है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कहते मैं फिर क्या करूँगा, अपने जीवन का, नए जीवन का द्वार खोल दूंगा और फिर उनको मैं अनंत तक, जहाँ तक उसका अंत न हो, अनंत जिसका अंत न हो, मतलब इतनी ज़्यादा रचनाएं करूँगा कि मेरा अंत नहीं होगा। कहता है मैं अपने जीवन में अभी अभी आया हूँ, तो उसकी कवि अपने जीवन में अच्छी रचनाएं करना चाहता है, श्रेष्ठ रचनाएं करता है। प्रकृति के माध्यम से लिखा है, उदाहरण सारे ही प्रकृति के हैं। तो बेटा आपको प्रसंग में ठीक वैसे ही जैसे हम हमेशा लिखते हैं, वसंत भाग 3 में से ली गई है ये रचना। कविता का नाम क्या है, ध्वनि। कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भाव में क्या लिखोगे, कवि अपने जीवन में उमंग और जोश के साथ नई नई कृतियाँ, श्रेष्ठ कृतियों की रचना करना चाहता है। विशेष में क्या लिखोगे, साधारण भाषा का प्रयोग है, अलंकारों का प्रयोग है, भाषा सहज और सरल है, पढ़ते ही समझ में आ रही है। आज इतना ही, धन्यवाद।